तुम न घबराओ, खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए, रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे तावर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। देखिए साहब, उमर फारूक आजम भी वापस आए। आका ने फरमाया उस्मान गनी यानी इस्लाम के तीसरे खलीफा से जो रिश्ते में आपके दामाद भी हैं, नबी के दामाद भी हैं उस्मान गनी, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रिश्ते में आपके ससुर भी हैं, अली रिश्ते में आपके दामाद भी हैं, और चचाजाद भाई भी हैं। अब उस्मान गनी से आका ने फरमाया आप जाओ। हजरत उस्मान गनी जब गए तो उन यहूदियों ने वही जो उनकी एक टेक्निक थी, बस किले की छत से पत्थर बरसाना, तीर बरसाना, चारों तरफ बहुत चौड़ी दीवार पत्थर की थी, इसलिए कोई घुस भी नहीं पाता था। दरवाजा एक था सिर्फ, वो भी इतना भारी था कि उसको बहुत सारे पहलवान मिलकर खोलते थे और बंद करते थे, इतना भारी था वो दरवाजा खैबर के किले का। तो देखिए साहब, जब यही सुलूक उस्मान गनी के साथ हुआ तो आप भी शाम को वापस आ गए। आका बहुत शर्मिंदगी हो रही है, नहीं हो पाया किला फतह, कोशिश बहुत की। आका फरमाने लगे फिक्र न करो, इसमें कोई खुदाई मसलहत है, अल्लाह की मर्जी नहीं है भी किला फतह हो। जिस दिन उसकी मर्जी होगी वक्त नहीं लगेगा, फतह हो जाएगा किला। देखिए साहब, अब ये चौथे खलीफा जो हजरत अली हैं, दामादे पैगंबर हैं, अल्लाह के शेर हैं। आका ने एक सहाबी से कहा कि जाओ मेरे पास अली को बुला कर ले आओ। कोई अली को मेरे पास तक बुला लाए, मैं उनको भेजना चाहता हूं। हालांकि अली की आंखें दुख रही थी, अली की आंखें दुख रही थी, बहुत परेशान थे दर्द से। मगर अली ने जब ये सुना कि आका याद कर रहे हैं तो दुखती हुई आंखों में ही फौरन आका के सामने आकर खड़े हो गए। ऐ आका, मुझे किस काम के लिए आपने याद किया है? तो मेरे आका ने अली से क्या कहा, समाअत फरमाइए। वाह। कहा सरकार ने ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबी से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम, अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम।
खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकारे दो आलम को, आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे, सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए, हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया, ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर। नबी फरमाते हैं ऐ अली, तुम तो जानते हो 3 हमले हमारी तरफ से खैबर पर हुए हैं, 3 दिन हो गए, किला फतह नहीं हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं आज तुम्हें भेज दूं। बराबर 3 दिन ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, अली बोले मुझे मंजूर है जो शुक्रिया। आका है, अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, शुक्रिया। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। शुक्रिया। सिर्फ 2 बंद और रह गए हैं, इनको भी सुना रहा हूं। हाजी शौक वजीर गंजवी साहब क्या फरमा रहे हैं इस बंद में, और इसके बाद आखिरी बंद। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, आका ने फरमाया किससे? मौला अली से। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, और हुक्म आका पर मैं अपनी जान तक निछावर कर सकता हूं, आपका जो हुक्म है उसके मुताबिक मैं जा रहा हूं। अली ने इस्लाम का झंडा उठाया, नारे तकबीर बुलंद किया। मेरे नबी ने ये जज्बा देखकर अली का, हालांकि आंखें दुख रही थी, मगर अपना लुआबे दहन यानी मुंह का थूक अली की आंखों में, दुखती हुई आंखों में लगा दिया आका ने, तो आका के लुआबे दहन लगाने से अली की दुखती हुई आंखें अच्छी हो गईं। सुभान अल्लाह, ये एक मौजज़ा है मेरे नबी का, लुआबे दहन से अली की दुखती हुई आंखें ठीक हुई, पहले से भी ज्यादा बेहतर। लेकिन अब क्या हुआ सुने। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पर कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। ये वादा किया कि जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगा आका, किला फतह करके ही आऊंगा इंशाअल्लाह। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पर कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देखकर फौरन उठे महबूबे हक ताला, लुआबे दहन चश्माने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गईं, रब ने शिफा बख्शी,
किया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली को उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। ऐ मोमिनो, दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। आपने वहीं बैठकर दुआ मांगी, दरवाजे के सामने बैठ गए अली और दुआ मांगी अल्लाह से। क्या दुआ मांगी? अली की दुआ समाअत फरमाइए। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर, शुक्रिया, दुआ ये मांगी, मैं तेरा शेर, ऐ अल्लाह मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले 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 से। आखिरी बंद। हाज़रीन महफिल, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, ये हैं दीन इस्लाम के वो सच्चे वाकयात जो मैं अक्सर सुनाया करता हूँ। यही नहीं, न जाने इस तरह के कितने वाकयात मैंने आप लोगों की मालूमात के लिए रिकॉर्ड किए हैं और वो वाक़े बहुत मकबूल हुए। हाजी साहब ने लिखे और मैंने पढ़े। देखिए, अली दुआ मांगते हैं, मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, ऐ अल्लाह तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। मैं तो वादा करके आया हूँ आका से कि किला फतह जब तक नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगा। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। अल्लाह फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। एक जालिम बादशाह जिसका नाम अबरहा था, जब वो काबे को गिराने के लिए आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर की हिफाजत उस जालिम बादशाह से किस तरह फरमाई।
उसका लश्कर हाथियों पर सवार होकर आया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबीलों के लश्कर को भेजकर नन्ही चिड़ियों से उस जालिम बादशाह का गुरूर तोड़ा। और जब उन चिड़ियों ने अपने पंजों में कंकरियां लेकर ऊपर से उन हाथियों पर बरसाई, तो हाथी इस तरह से जैसे एटम बम गिर रहा है उनके ऊपर, जेर हुए, सब मर गए। अबरहा भी मारा गया। अल्लाह से चला था उलझने, काबा ढाने चला था, लेकिन काबे को ढाने से पहले ही अबरहा मारा गया। और अल्लाह ने नन्ही चिड़ियों से अपने काबे की हिफाजत फरमाई। ये उस जमाने का वाकया है जब हुजूर पैदा भी नहीं हुए थे, माँ के पेट में थे, आपकी पैदाइश के कुछ ही दिन बाकी थे, महीना डेढ़ महीना। ये तब की बात है, अबरहा का वाकया। हजरात, तो ये अली ने ये कहा कि अल्लाह तेरे नजदीक कुछ नहीं, तूने तो नन्ही चिड़ियों से काबे की हिफाजत फरमाई थी, ऐ अल्लाह आज मेरी मदद फरमा। तुझे नबी का वास्ता, अपने प्यारे महबूब का वास्ता। जब अली की दुआ में नबी का वास्ता शामिल हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर क्या किया, सुनिए। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दर ने। लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फिकार ऐसी अली की सर हुआ लश्कर। हुई जमकर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े बदमुआशों के। शुजाअत देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे। शुजाअत देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे। मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा, मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा। हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा। ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली के फिर हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा। लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश हो उन्हें सीने से चिपटाया, लक़ब खैबर शिकन का आपने। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बताना जरूरी है, जब खैबर के किले को फतह करके आका आए, मेरे नबी ने अपनी बाहों में भरा और अली को अपने सीने से चिपटा कर प्यार किया। और खैबर शिकन का खिताब भी आका ने यहीं पे दिया, आका मेरे आका ने अली को। अब देखिए शैतान से यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि किला फतह कैसे हो गया, अली से कैसे फतह हो गया। तो आसमान में एक आवाज गूंजी, एक सदा गूंजी हवा में कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसलिए खैबर के किले को इन्होंने फतह कर लिया। और बाकी इनसे पहले जो 3 और गए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी और उमर फारूक, ये तीनों खाम ईमान यानी कमजोर कच्चे ईमान वाले मुआज़ल्ला थे, इसलिए इनसे किला फतह नहीं हुआ। ये किसकी आवाज थी? शैतान की। अल्लाह ने फौरन वही नाजिल फरमाई, ऐ मेरे महबूब इस आवाज पर गौर न करना, ये शैतान की आवाज है। शैतान वरगलाना चाहता है, यहां भी अपना काम दिखाना चाहता है। तुम्हारे किसी भी सहाबी की शुजात
या बहादुरी में कोई कमी नहीं, ना अबू बकर सिद्दीक की, ना उमर फारूक आजम की, ना उस्मान गनी की। हाँ ऐ महबूब, वजह यह थी कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से लिख दी थी, और अल्लाह ने जिस के नाम से खैबर की फतह लिख दी हो, फतह तो उसी के नाम से, उसी के हाथ से होगी ना। इसलिए अली ने ही खैबर का किला फतह किया। बाकी बहादुरी में कोई किसी से कम नहीं था, राज ये था। आहा, फिजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान, है खामी मान वाले अबू बकर उस्मान अली इंसान। वही नाजिल हुई सरकार पर फरमाने हक आया, सदा मिन जानिबे शैतान सही ईमान है सबका। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखे थे, फतह खैबर की हमने बस अली के अली के